हम आपको प्रतिस्थापन विधि के सवाल सिखाएंगे। प्रतिस्थापन विधि में कैसे सवालों को हल किया जाता है वो तरीका बताएंगे आपको। मेरे पास क्वेश्चन लिख के रखा है हमने, थोड़ा अजीब है आपके लिए, ठीक है, लेकिन समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, सबसे पहले जब भी ऐसा दिया जाए तो आपको लिखना है, सबसे पहला काम आपको लिखना है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इतना कर लिया। इतना करने के बाद आपको ये करना है कि आप ये लिखिएगा इन दोनों में से आपको समीकरण सरल कौन सा लग रहा है। जो आपको समीकरण सरल लगे उसी से आप लिखिएगा। जैसे हमें यहाँ पे समीकरण यहाँ पे 1 सरल लग रहा है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, और आपको जो सरल लगे फिर आप वहां से लिख लेना। ठीक, इतना काम करिएगा आप। समीकरण 1 से क्या करेंगे, 1 से ये भाई मेरी यस बनी है थोड़ा, ठीक है, यस माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1 लिख लिया। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि किसी एक से, समीकरण 1 से या 2 से, यहीं से x से या y या x से या t का मान निकाल लिया जाता है। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 लिखा, s को हमने ऐसे लिख लिया, ये t जब हम उधर ले जाएंगे तो मेरी प्लस की हो जाएगी। ये मेरा बन गया समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे, s का मान यही उठा के यहाँ पे रख देंगे। कैसे किया हमने, सबसे पहले लिखा समीकरण नंबर 1, सबसे पहले लिखा समीकरण नंबर 2, इतना कर लिया। इतने के बाद आपको ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा समीकरण सरल है। सरल वाला लिख लिया हम, समीकरण 1 था, हमने लिखा 1 हमें सरल लगा, इसीलिए हमने लिखा समीकरण 1 से लिख लिया। यहाँ पे टी माइनस के इधर ले गए, प्लस हो गई। ये जो भी आपका यहाँ पे बनेगा वो समीकरण नंबर अगला बनेगा। जैसे 1 2 हो गए तो अगला क्या मतलब तीसरा बनेगा आपका। इतना कर लिया। इतना करने के बाद आप लिखो कि यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये भाई मेरी यस है, 5 नहीं है। अब यस का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक। आपको मान कहाँ रखना है, यस की जगह पर। आपको यही तो यस दिख रही है, तो इसी की जगह आप लिखिए 3 t/3 प्लस 2 t/2 और बराबर में 6। कोई दिक्कत, इतना आ गया। यस का मान निकाल लेना और मान निकाल के यस की जगह पे लिख लेना, इतना हो गया। इन दोनों का एलसीएम लिया तो 6 आएगा। इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, कोई दिक्कत। 3 दूना 6, 2 एकम 2 और 3 ऐसे उतार लो, कोई दिक्कत। इसके अपान में कर लो, इसका इसमें गुणा करो, कितना हो गया 36 हो गया। 6 ऐसे लिख लें, 3 2 5 हो गया, ठीक। अब 5t को हम ऐसे लिखे ले रहे और 36 ऐसे लिखे ले रहे। ये 6 उठा के इधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 5t बराबर आ गया कितना, 30। तो t को ऐसे लिखेंगे, ये 5 हमेशा कहाँ जाता है, जो भी गुणांक में आता है अपान में, 5 का पहाड़ा पड़िए 30 से जाना, तो 5 छक्का, आंसर आ गया आपका। आपका t का मान आ गया। ये मान आप उठा के 1 में रख दो, 2 में रख दो, जहाँ पर आपका मन करे वहाँ पे आप लिख दो, आपका यस का मान हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना था, आपका आंसर हो गया। तो कैसे लिखोगे आप कि t का मान समीकरण, हम तो 3 में रखेंगे भाई, हमें 3 सरल लग रहा है, 3 में रखने पर
कितना मान निकाला आपने, एस को ऐसे लिख लो, 3 को ऐसे लिख लो, और टी का मान आपने कितना निकाला 9, वो सॉरी 6, बस आपका। तो आप लिखिएगा टी बराबर 6, एस बराबर 9, बस आपका आंसर आ गया भाई। बताइएगा आया ना समझ में, किसी को कोई दिक्कत हुई तो इसी प्रकार का एक सवाल हम आपको और कराएंगे, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम आपको अगला बता रहे हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं अगर समझ में आया करो, थोड़ी क्वालिटी बढ़ाया करो और थोड़ा आगे पीछे भाई करके देखा करो तो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगला सवाल मेरे पास इस टाइप का है, x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस 3y बराबर 0, ठीक, ये दे रखा है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि समीकरण कौन सा वाला सरल है। सबसे पहले आपका यही काम होगा, ये देख लो कि समीकरण सरल कौन सा है, और जो आपको सरल लगे वही से आप मान निकाल लो। जैसे यहाँ पे हमें देखना मिल रहा है, हालांकि किधर से भी करें आंसर वही आएगा, लेकिन ये देखा करो सरल किधर लगा। जैसे हमें यहाँ समीकरण नंबर 2 सरल लग रहा है, वहाँ पे सरल 1 लगा था, यहाँ पे 2 सरल लग रहा है, तो समीकरण 2 से, ठीक, ये 3y उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, बस समीकरण नंबर 3 बन गया। नहीं आया, कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपको सरल लगे वहीं से लिखना, समीकरण उससे 2 से लिख लिया और ये 3y उधर ले गए तो मेरा प्लस का हो गया, बस। अब आप लिखिएगा x का मान समीकरण 2 से निकाला तो 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर, ठीक। तो कितना है भाई x का मान, ये लिखा 3y, इसकी जगह कितना लिखोगे 3y, और ये ऐसे ही जब 3 में से यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता भाई, 1 लिखा होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2y बचेगा, और ये 26 ऐसे ही लिख लो भाई। आपको पता है गुणांक हमेशा कहाँ जाएगा, अपान में, तो 13 दूनी 26 माना गया। ये मान उठा के 1 में रख दो, 2 में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, दूसरा आंसर आ जाएगा। आ रहा है ना, खूब समझ में आ रहा है भाई। तो अगला सवाल भाई लिखिएगा, लो अब कैसे लिखोगे, y का मान समीकरण 3 में रखिएगा, सरल है, 3 में रखने पर, लिख लिया। अब आपका कितना मान निकल के आया, 13, y का मान कितना है 13, तो 33 39, आंसर आ गया भाई। आया ना समझ में, चलिएगा। तो अगला सवाल हम आपको खुद के लिए करने के लिए दे रहे हैं, ठीक, और आप कोशिश करना इसे लगाने की, कि x प्लस 2y बराबर 19, x प्लस 2y बराबर 1। आप इसे बताना कमेंट में कि आपका x और y का मान क्या निकल के आएगा। लेकिन आप तरीका वही अपनाना, हमने जो आपको बताया। सबसे पहले ये देखना कि समीकरण इन दोनों में से सरल कौन सा है। ये तो आपको हर बार करना पड़ेगा, इतना समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ये तो हर बार करना पड़ेगा। लेकिन जो आपको सरल लगे वहाँ से आप लिखना कि समीकरण 2 से या समीकरण 1 से y का मान निकाल लेना और आप रख लेना, आपका आंसर निकल आएगा। नहीं निकल के आए
तो आप हमारे पास कमेंट करना, हम बता देंगे। लेकिन एक सवाल आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप स्वयं से लगाएंगे तो आपको पक्का आ जाएगा। ठीक है, मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ में। ठीक है।